रावण की सभा में पहुंचकर हनुमान जी ने रावण को विविध प्रकार से समझाया कि वो सीता जी को वापस करके राम जी की शरण में चला जाए, किंतु अभिमानी रावण ने क्रुद्ध होकर उन्हें मारने की आज्ञा दी। बाद में विभीषण के यह समझाने पर कि दूत का वध नहीं करना चाहिए, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी। पूंछ में आग लगने पर हनुमान जी ने अपना आकार छोटा करके बंधन ढीला किया और एक भवन से दूसरे भवन पर कूदते हुए सारी लंका जला दी। बस राम भक्त विभीषण का महल नहीं जलाया। फिर हनुमान जी समुद्र में पूंछ बुझाकर पुनः सीता जी के पास आए और कुछ निशानी मांगी। सीता जी से चूड़ामणि लेकर और उन्हें पुनः आश्वास देकर वे समुद्र के उस पार लौट गए। हनुमान जी को लौटा देखकर सभी वानर बहुत प्रसन्न हुए। जामवंत जी ने राम जी को विस्तार से हनुमान जी के अद्भुत कार्य बताए। फिर हनुमान जी ने राम जी को सीता जी की निशानी देते हुए उनके दुख बताए, जिसे सुनकर राम जी के नयन भर आए। इसके बाद राम जी ने सुग्रीव से वानरों को चलने की आज्ञा देने को कहा। दरबार में पहुंचकर जब रावण को समाचार मिला कि शत्रु सेना उस पार आ चुकी है, तो उसने अपने मंत्रियों से राय ली। ऐसे में रावण के भाई विभीषण ने आकर उसे राम जी का वास्तविक ब्रह्मस्वरूप बताते हुए नीति से युक्त सच्ची सलाह दी कि सीता जी को वापस करके राम जी की शरण में जाने में ही उसका वास्तविक हित है। किंतु अभिमानी रावण शत्रु पक्ष की प्रशंसा से क्रुद्ध हो गया और उसने विभीषण को लात मारकर निकाल दिया। तब विभीषण रावण पक्ष को चेतावनी देते हुए राम जी की शरण लेने समुद्र के इस पार आ गए। राम जी ने सादर विभीषण को बुलाया। विभीषण राम जी के दर्शन पाकर अत्यंत गदगद हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर विभीषण की सलाह पर राम जी समुद्र से रास्ता मांगने के लिए उसके सन्मुख विनय भाव से बैठ गए। यद्यपि लक्ष्मण जी को यह उपाय अच्छा नहीं लगा, फिर भी राम जी ने लक्ष्मण जी को धैर्य रखने के लिए कहा। इधर 3 दिन बीतने पर भी जब समुद्र नहीं माना तो राम जी कुपित हो गए, जिससे समुद्र में हाहाकार मच गया। भयभीत समुद्र ने स्वयं आकर क्षमा याचना की। राम जी ने जब समुद्र से उसको पार करने का उपाय पूछा तो उसने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नामक 2 भाई हैं, जिनके स्पर्श करने से भारी पहाड़ भी राम जी के प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। इसी से सेतु निर्माण करके समुद्र पार किया जा सकेगा। प्रभु राम ने बहुत ही भव्य सेतु का निर्माण किया और लंका पर आक्रमण किया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।